मेरा नाम पूनम है, मैं अमृतसर से हूँ। मेरा ये अनुभव है कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो जन्म से ही उसके पैरों में विकार थे। 8 साल की उम्र तक बहुत बार उसके पैरों के ऑपरेशन हुए। आप ये बहुत बार मत बोले भी वहां डॉक्टर के पास गए, उस हॉस्पिटल में गए, ये विकार था, पूरे एक तथ्य के साथ आपने बोलना है। तो डॉक्टर जगजीत सिंह और डॉक्टर R.K. अरोड़ा ने, वो गुरु रामदास हॉस्पिटल से हैं और चिल्ड्रन वार्ड से हैं। तो इस तरह से उसने बहुत कष्ट से अपना समय गुजारा था। तो दूसरे बच्चे के जन्म से मैं फिर से ही ये सब सहने को तैयार नहीं थी, इस स्थिति में नहीं थी। तो प्रेगनेंसी के 6th मंथ में डॉक्टर बेरी जो पुतली घर से हैं, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उस बच्ची के पैरों में भी विकार था। मैंने पहली बार गुरुदेव जी से 2003 में बीज मंत्र लिए थे। मैंने बीज मंत्रों का जाप किया और उनके प्रभाव से जो बच्ची मुझे प्राप्त हुई उसके पैर बिल्कुल ठीक थे। ये मुझ पर भगवान की व गुरुदेव जी की असीम कृपा थी। गुरुजी को प्रणाम। मैंने टीवी पर गुरुजी का प्रोग्राम देखा। मैंने पानीपत में 2007 ਵਿੱਚ बीज मंत्र ले। उससे पहले मैनू बहुत सारिया बीमारियां सी। मेरी कमर ਵਿੱਚ 15 साल तो बहुत दर्द रहता सी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। लुधियाना के DMC डॉक्टर JL बसी को दिखाया और उन्होंने कहा जे तुम्हारा दर्द कभी ठीक नहीं होगा। मैंने पाठ किया और मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे पेट में भी बहुत जख्म हो गए थे और लुधियाना के DMC डॉक्टर अजीत सूद को भी दिखाया और उन्होंने कहा तुम्हारी सारी चीज़ें बंद हो गई है खाने पीने की, और पाठ की कृपा से मैं सब कुछ खा रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे पति के हाथ में भी बहुत सारे एलर्जी हो गई थी और पाक भी बहुत निकल रही थी। वो भी पाठ की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं। जय गुरुदेव। अब डॉक्टर जांच कर ले, इन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस था, ट्यूमर था, कैंसर था, ई हिस्टोल्टिका था, जिसका कोई इलाज नहीं होता दुनिया में। पाठ क्या ठीक हो गए। अब ये कोई मेरी कृपा से नहीं हुई, पहले ये समझ लेना। एक नया पखंड, ये एक प्रारूप है जिससे लोग ठीक होते हैं, वो मैं आपको दूंगा। इससे मुझे पूजने मत लग जाना, मुझे मानने मत लग जाना। इससे ये हमारा प्रारूप मिट जाएगा। ये इसका विधान है कि हमारे शास्त्रों में ताकत कितनी है, शक्ति कितनी है, और उसको हम भूलते जा रहे हैं। उस प्रारूप के लिए ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सामने, डॉक्टरों के सामने ये बताया जा रहा है कि आप उन संस्कारों को भूले मत। वो संस्कार भारत है, वो संस्कार पंजाब है, वो संस्कार सिख है, वो संस्कार मिटते चले जा रहे हैं। इस चमत्कारों के लिए ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तथ्य है। एक नहीं, हजारों लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए ये प्रारूप बनाया गया है। कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई मंत्री भी है, इलेक्शन है, कुछ है। आप ये पाठ करें 10 मिनट सुबह शाम, आपको कोई दुनिया की ताकत हरा ही नहीं सकती। आप प्रयोग कर लेना, देख लेना। गुरुदेव आपके चरणों में प्रार्थना है। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल को अति विशेष हम परम आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज जी देश और प्रदेश से आए बहनों और भाइयों, अमृतसर शहर के, इस पवित्र शहर के में रहने वाले बहनों और भाइयों, आज का दिन मेरे लिए भी और सारे पंजाबियों के लिए एक महान दिन है, क्योंकि पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज अमृतसर की पवित्र धरती पर पधारे हैं। सबसे पहले मैं सारे पंजाबियों की तरफ से उनको यहां आने पर बधाई भी देता हूं और दिल की गहराइयों से उनका स्वागत भी करता हूं। और ये भी अर्ज करता हूं कि वो बार बार पंजाब में आए, ताकि पंजाब के दुखी लोगों को राहत जो है मिल सके।
और ये भी मैं प्रार्थना करूंगा कि पंजाब के जो दूसरे हिस्से हैं, दूसरे शहर हैं, उनका भी करो प्रोग्राम बनाए। और मैं अपनी तरफ से पंजाब सरकार की तरफ से उनको निमंत्रण देता हूं और ये भी मैं आश्वासन देता हूं कि उनका वहां सारा स्वागत भी करेंगे और उनकी जो शक्ति है, जो प्रभु ने, महाराज ने उनमें शक्ति दी है, उससे सारे पंजाब को लोगों को फायदा उठाए। मैं एक सबसे बड़ी प्रार्थना स्वामी जी को, प्रभु जी को यही कहता हूं कि ऐसी बात जरूर करें कि पंजाब में सुख शांति रहे, अमन रहे, पंजाबी भाईचारा जो है ये कायम रहे। पंजाबियों ने बहुत बुरे दिन देखे हैं और उसका जो हमारे सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, ह्यूमैनिटी की तरफ से जो असर पड़ा है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए सबसे बड़ी तो मैं यही अर्ज करूंगा कि जरूर यह परमात्मा से, अकाल पुरख से, प्रभु से यह अपनी शक्ति से ये अपील करें कि पंजाब की धरती में अमन शांति हो, पंजाब में तरक्की आए, पंजाब की खुशहाली हो। दूसरा, मैंने खुद भी तजर्बा किया है कि ये किसी पर प्रभु की मेहरबानी होती है जिससे कि वो दुखी लोगों को, उनके दुख को निवारण करते हैं। मैं एमपी साहब सिद्धू साहब को बताया था कि मेरे मामा जी फौज में मेजर थे, उनको काफी बड़ी तकलीफ हो गई और डॉक्टरों ने उनको टेस्ट भी किया तो वो काफी परेशान थे। एक दिन कोई साधु उनकी कोठी में आ गया और वो जानते नहीं थे और उन्होंने कहा कि मेजर साहब आपको क्या तकलीफ है। उन्होंने बताया कि मेरे टेस्ट हो रहे हैं, डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आपका काफी तकलीफ, आपको काफी लंबा इलाज होगा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ऐसे करो कल को फिर टेस्ट करवा लें। जब वो वहां टेस्ट करवाने के लिए गए अगले दिन तो डॉक्टर हैरान हो गए कि अब तो वो तकलीफ ही है नहीं। सो ये एक भक्ति की या परमात्मा की जो वाणी है, जहां हम सारा जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज में है कि वाणी में शक्ति है, उससे सब जो तकलीफें हैं अगर खुद आदमी सिमरन करे, जिस तरह के स्वामी जी महाराज फरमा रहे थे, तो बहुत सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं। इसलिए मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूं कि पहली दफा महान जो नुमानियों के मान है, नतानियों के तान है, न्योटियों की ओट है, अपने गुरुजी वो उनके प्रवचन सुने और जो लोग जिन्हों को इनसे फायदा हुआ है उन्होंने अपनी जुबानी बताया, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसलिए ये तो परमात्मा की शक्ति है जो इनमें आई है और जिससे कि ये आपका दुख दर्द जो है मिटा रहे हैं। तो मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप इस तरह आते रहें ताकि पंजाब के लोगों को राहत जो है मिलती रहे। इसलिए मैं तो बहुत ही आज खुश हूं और मेरा ख्याल है मेरा जाने को दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी है कि चंडीगढ़ में एक मीटिंग रखी हुई थी। मैं डॉक्टर जी का, चावला जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे हुक्म किया कि यहां आना है। मुझे तो मालूम नहीं था, तो यहां आकर तो मेरा जो सारी सोच ही है उस पर बहुत गहरा असर पड़ा है। मैं कभी
स्वामी जी से, प्रभु जी से कोई टाइम लेकर जहां भी ये हुक्म करेंगे तो मैं इनके दर्शनों के लिए भी जरूर आऊंगा। बेशक कहीं मुझे बुला लें, वहां मैं चला जाऊंगा, तो इनके दर्शन भी करूंगा, प्रवचन भी सुनूंगा, और साथ साथ जो ये हदायत करेंगे, जो ये फरमान करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे। एक और मैं परम आदरणीय प्रकाश सिंह जी से, बादल जी से एक और रहस्य इन्हें बताऊंगा कि इन्हें कुछ समय पहले कोई तकलीफ थी। उसके लिए जब मैं चिकित्सक था, भारत के राष्ट्रपति का, भारत के प्रधानमंत्री का, इनको अब याद नहीं है कि मैं वो आदमी हूं। तब ये मेरे पास आए थे, वर्मा जी वहां थे। इनको पता नहीं है क्योंकि मेरी शक्ल बदल गई है, मैंने ये पहरावा बदल लिया है। उस समय मेरे पास सिद्धू जी की तरह टाई बंधी हुई थी, डॉक्टर था मैं। इनको एक दिव्य और रहस्य देंगे, ये जब तक रहेंगे और क्या मिलेगा इनकी पीढ़ियां और ये आने वाले पंजाब को इनके द्वारा क्या दिया जाएगा, वो केवल 5 मिनट के गुरु ग्रंथ साहब के पाठ से इनको मैं बताऊंगा उसकी शक्ति क्या है। और इनको अभी भी थोड़ी जो तकलीफ है वो भी केवल थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएगी और मिट जाएगी। श्री गुरुदेव महाराज, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। अंधेरों का दर्द क्या जाने, अंधेरों का दर्द क्या जाने जो खुद उजाले हैं। डूबने की टीस क्या जाने जो खुद किनारे हैं। दुख निवारण करना है तो श्री गुरुदेव की शरण में आ जा, इन्होंने कई उजड़े हुए गुलशन संवारे हैं। मैं पहले भी कहता हूं कि इंसान वो है, भगवान से ऊंचा इंसान वो है जो किसी का कष्ट हर ले। सुख में हर आदमी इधर उधर घूमता है, लेकिन जो दुख में काम आ जाए वो हमेशा याद रहता है। इसीलिए हर पर्वत पे मणि माणिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर देश में श्री गुरुदेव महाराज जैसे संत नहीं होते। जोर से। और आज ज्यादा बात नहीं करनी मुझे, क्योंकि बातें मैंने बहुत की, कल बहुत की। कोयल कूक से, पेड़ फल से, खेत उपज से, और इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है। कर्म सबसे बलशाली चीज है। और आज मैं उन श्री प्रकाश सिंह बादल जी से एक विनम्र विनती करने वाला हूं। ये हमारे जैसे एक बच्चा रोता है ना, तो रो के अपने पिता के पास जाता है, वैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने, जिसने कभी वोट नहीं मांगी, आज झोली यूं करके अपने पिता से मांगता है कि श्री अमृतसर साहब में ये वेद मंत्रों की जो मंत्र शक्ति के लिए और गुरु की वाणी की ताकत के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए एकड़ जमीन दी जाए। अपनी कमाई से 50 लाख रुपए नवजोत सिंह सिद्धू देगा, यदि ना दे तो माने जमाने। बस ये कृपा हो जाए, हमारी संस्कृति से हम जुड़ जाएं। आज कितने लोग हैं जो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आज कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों को लोरी सुनाती हैं, चलो सहेलड़ियों देखन चलिए गुरु गोबिंद सिंह आए ने, चिट्टा कोड़ा बाजा जोड़ा लाता वाले आए ने। आज तो शाम को टीवी लगा के माधुरी दीक्षित दे ठुमके पे ठुमका, दे ठुमके पे ठुमका। तो हमारी संस्कृति के साथ हमें जोड़ने के लिए यदि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल आज कहें कि 1 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन जो भी दें, और डॉक्टर साहब जिन्होंने इतना बड़ा उपराला किया है, मेरे पिता समान है, उनको इस चीज का इंचार्ज बनाया जाए, तो 50 लाख तो अपनी कमाई के और 50 लाख एमपी लैट फंड के 1 करोड़ का पटाखा मैं डालता हूं, ठोको ताड़ा। ताकि अब बादल साहब के कोर्ट में है, ये अगर कृपा कर दें, मैं तो यही कहूंगा, जड़ा यार ना देखे ऐ बानुओ यार मुबारक हुंदा है। जिस प्यार च पोरा गर्ज नहीं हो प्यार मुबारक हुंदा है। कि लेना उच्चे महलों तो की देना शिखर मनारा ने, जिस दर ते झोली पर जाए वो द्वार मुबारक हुंदा है। और इसका हेड भी
प्रकाश सिंह जी बादल को, सिद्धू जी को, डॉक्टर चावला को, या जिसको ये समझेंगे ये सारा धन, सारी चीजें वो देखेंगे, वो संभालेंगे, वो अपने हाथ में रख के सारा ये कार्य करेंगे। बड़ी खुशी है कि अगर पंजाब में ही इस तरह का सेंटर बन जाए, ये मेडिकल रिसर्च सेंटर, हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज इलाज करते हैं, तो ये तो पंजाब की खुशकिस्मती होगी। तो इसके लिए डॉक्टर चावला जी से मैं कहूंगा कि जो ट्रस्ट है इनका, या जो कोई सोसाइटी है, कोई है, उनकी तरफ से मेरे पास लिखती रूप में ये खुद भेज दें, उसका जल्दी इंतजाम हो जाएगा। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा सिद्धू साहब परम पूज्य गुरुदेव को पगड़ी पहना के कृपा करेंगे। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। जो बोले सोनेहाल। श्री अकाल। मैं परमादरणीय अरुण गोविल जी से प्रार्थना करूंगा कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मैखाना जो प्रभु कृपा ग्रंथ है उसका लोकार्पण करेंगे, और एक दिव्य रहस्यमय महायोगीराज जो कि पंजाबी और हिंदी में है, अनूठे अनुभवों की, कृपाओं की, उसका भी लोकार्पण करेंगे। और प्रभु कृपा पत्रिका जो कि मार्च का अंक है, इसका भी लोकार्पण करेंगे। प्रभु कृपा पत्रिका में वैज्ञानिक तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ अनुभव रखे जाते हैं, और परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य वाणी में जो रहस्यों की उत्तर दिए जाते हैं, प्रकाश की जाती हैं। यह है परम पूज्य गुरुदेव की पावन पुस्तिका प्रभु कृपा ग्रंथ मैखाना, जिसमें नाम का मैखाना है, नाम की मैं है, प्रभु नाम का नशा है। कुछ और महापुरुष, कुछ ऐसी विशिष्ट व्यक्तित्व यहां पधारे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सरदार गुलजार सिंह जी रनीके जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंजाब के। आप आ जाएंगे और इस पावन भूमि की ओर से, पंजाब की ओर से परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। अकाली दल के सरदार मारवा जी भी आ जाएंगे, परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के महामंत्री परमादरणीय कमल शर्मा जी भी पधारेंगे। मेरी पुनः प्रार्थना है कि अनिल जोशी जी परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। और महाभारत धारावाहिक में मां द्रौपदी की भूमिका निभाने वाली परमादरणीय सुश्री रूपा गांगुली जी भी पधारी हैं, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए मुंबई से पधारी हैं। जो ये महाकलाकार यहां पधारे हैं, जिनके पास अनुभवों का भंडार है, जो समागमों में परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ग्रहण करने के लिए पधारते हैं, मैं सर्वप्रथम प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय श्री मुकेश खन्ना जी, महाभारत धारावाहिक में श्री भीष्म पितामह की भूमिका निभाने वाले परमादरणीय श्री मुकेश खन्ना जी। मैं सचमुच नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मुकेश खन्ना हूं, भीष्म पितामह हूं या शक्तिमान हूं। मैं एक छोटा सा कलाकार हूं, सोचता रहता हूं, और मैं बड़े बड़े किरदार मिलते हैं, छोटे बड़े मिलते हैं। मैं इतना जानता हूं धर्म के बारे में कि सतयुग, हमारे यहां 4 काल होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और आज है कलयुग, जिसमें 3 पाद पर, 3 पैरों पर अधर्म अपना हक जमा बैठता है और सिर्फ 1 पैर पर धर्म रहता है। आज हम उस युग में हैं। इस युग में हमें आवश्यकता है अच्छे इंसान बनने की, हमें आवश्यकता है अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति रखने की, और हमें जरूरत है ऐसे गुरुओं की जिनके शरण में जाकर आप अच्छी बातें सीख सकते हैं, अच्छे बीज मंत्र ले सकते हैं, अपनी आत्मा को शुद्धिकरण कर सकते हैं।
अब मैं कुछ महापुरुषों को पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा। परमादरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी माहरवा, जो कि ट्रेड बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट के डायरेक्टर हैं। सरदार राजेंद्र सिंह जी माहरवा। स्वामी जी के चरणों के विच मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और अज बड़ी बड़ी खुशी की गल है कि स्वामी जी पवित्र शहर अमृतसर के विच पधारे ने और मैं अमृतसर के व्यापारियों वालों और उद्योगपतियों वालों इन्हां दा हार्दिक अभिनंदन करता हाँ और ये आशा करता हाँ कि स्वामी जी बार बार अमृतसर दे विच आउण, पंजाब दे विच आउण और साडे उत्ते अपनी कृपा रखन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मरवा साहब। मैं हूं सरदार गुलजार सिंह रैनी के, जो 3 बार MLA चुने जा चुके हैं, जो इस वक्त हमारे पंजाब के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास पशुपालन, डेयरी विकास, फिशरी, वेलफेयर, पिछड़ी श्रेणियां, ये सारे के सारे मंत्री हैं। उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो पहले गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद 2-4 शब्द कहें। श्री गुलजार सिंह रणिके जी। गुरु स्वामी जी, भारत मां की सारी टीम और ऋषि मुनि संत जन, अज बहुत खुशी का दिन है कि नाम की वर्खा हो रही है। बिन नामे जग कमला फिरे। जिथे नाम नहीं है उत्थे गुरु महाराज ने कि सारे कमले ने। नाम की महिमा, नाम का पसारा गुरु स्वामी जी मनुखता नूं, इंसानियत नूं दे रहे ने। नाम की बख्शा किरपा अज के युग दे विच इन्नियां बीमारियां वध गईयां, इन्ने तनाव च ने लोग, इन्नी किड़तन दे विच ने, इन्नी हौमे दे विच, इन्ने हंकार दे विच, इन्ने हौमे दियां द्वारां खड़ियां फिरदे आ, इन्ने नस्लों दे विच फसे बैठे आ, इन्ने मजहबां च बड़ी फसे बैठे आ, इन्ने जातां पातां च लोग फसे बैठे आ। मैं समझदा कि स्वामी जी नाम की महिमा दे नाल समुची मनुखता नूं नाम नाल जोड़ रहे, उस प्रभु का, उस भगवान का सिमरन कर रहे ने। श्री राम जी का स्वामी जी जिहड़ी धरती ते तुसीं आए हो, तुहानूं जी आं भी कहने। ये धरती गुरु पीरां दी, श्री राम जी के चरण भी इत्थे पे, माता सीता के चरण भी इत्थे पे, गुरु साहबां दे इस पवित्र स्थान ते चरण पे। पर अज लोग इन्नी तेजी की स्पीड के नाल चल रहे हैं कि नाम तो सिमरन तो बहुत दूर होंदे जा रहे। अज जिथे सेवा की भावना है, जिथे सेवा नूं लैके चल रहे हैं, मैं समझदा कि जिहड़ी जाति सेवा है वह भी हंकार खड़ा करती है, वह भी हौमे नूं सदा दिंदी है। उन्होंने कंट्रोल लई, उहदा बैलेंस करने वास्ते सिमरन की लोड़ है। जो सिमरन चलूगा तो सिमरन दे नाल हौमे भी खत्म होएगी, हंकार भी खत्म होगा। तो फिर नाम जपन की जिस तरह स्वामी जी प्रेरणा सारिਆਂ ਨੂੰ दे रहे हैं, इस पवित्र धरती से मैं जिथे उन्होंने कोट कोट धन्यवाद करदा। अज लोड़ भी है
कि जिन्नी पीड़ा सारी इंसानियत मनुखता नूं नाम तो बगैर होर गल नहीं, नाम एक सिमरन दे नाल ही जिहड़े दुखड़े ने पीड़े ने वो स्वामी जी दूर भी कर रहे हैं और होर भी बख्शा अगे भी बहुत इस धरती ते ने। उन्हां दा कोट कोट धन्नवाद भी करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं प्रार्थना करांगा साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार राजिंदर मोहन सिंह जी छीना सैकटरी पंजाब आकर के गुरु जी का स्वागत करन, माला अर्पण करन। छीना जी। अब मेरी प्रार्थना है परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी अपने भाव, अपने उद्गार कृपा करेंगे। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। यह एक पंक्ति मेरे जीवन का इस समय सार है और मेरे मन में जो भाव है वो केवल यही भाव है। एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा और वो बात है, हालांकि ये 188वां प्रभु कृपा दुख निवारण समागम उसका समापन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो ये आयोजन हुआ है परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उसमें और जिस तरह से परमादरणीय वर्मा जी ने कहा कि ये क्षीर सागर हमारे सामने लहरा रहा है भक्ति का और श्रद्धा का, उतने भक्ति से भरे, श्रद्धा से भरे, श्रद्धालुओं से भरे आयोजन के लिए पंजाब सरकार के सभी पदाधिकारियों ने, सभी पुलिसकर्मियों ने, सभी विभागों के अधिकारियों ने जो अपनी अपनी सेवा दी है बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, और परमादरणीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल यहां पधारे, हमारे प्रिय सांसद यहां पधारे, हमारे पंजाब सरकार के कई मंत्रीगण यहां पधारे। उन्होंने अपने बहुत ही व्यस्त समय में से निकालकर हमें समय दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद दिया। उन सभी के लिए समागम आयोजन समिति की ओर से मैं बहुत बहुत अपना आभार प्रकट करता हूं, इस आशा के साथ कि इस पवित्र नगरी में परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो अगला समागम होगा वो इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। आप यहां आए किस काम के लिए? कोई मनोरंजन के लिए, कोई नेताओं को देखने के लिए, अभिनेताओं को देखने के लिए। कोई भी यहां राजनीति का प्रारूप नहीं है, ना कोई किसी भी प्रकार का आलंबन का, आडंबर का, कोई शो का कोई प्रारूप है। प्रारूप है कि आपके जो प्रॉब्लम है, आपके जो कष्ट है, आपकी समस्या है, उसका समाधान कैसे हो। आप यहां आए क्यों हैं, आने का अर्थ क्या है, हम परमात्मा की प्रार्थना क्यों करते हैं, हम गुरुद्वारे क्यों जाते हैं, हम मंदिर क्यों जाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में, गुरुद्वारे में परमात्मा को मिलने नहीं जाता। वो जाता है कि प्रभु ये मेरे संकट है, ये प्रॉब्लम है। अब जैसे हम फिल्मों में जाते हैं तो मनोरंजन के लिए जाते हैं, कलाकारों के पास जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, सुनते हैं। तो कोई देश की समस्या के लिए, राज्य की समस्या के लिए हम सुनते हैं। मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च जब जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो कोई भी ये नहीं कहता कि हे खुदा, हे परमात्मा, हे सदगुरु नानक, मैं आपको केवल मिलने के लिए आया हूं। आपको, ये कोई करोड़ों में से एक है। इसको गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। पहले है आर्त। आर्त का अर्थ है जो रोगी है, जो रोगी है, दुख से है, पीड़ित है। वो मुझसे प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे कष्टों का अंत कर। ये भगवान श्री कृष्ण की दया है कि उन्हें भी भगवान भगत कह रहा है, आर्त। अब एक व्यक्ति है आपके पास आए कि मुझे इतना धन चाहिए, मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं,
डॉक्टर के पास तो जचता है आर्त रोगी का जाना, क्योंकि डॉक्टर का कार्य है रोगों को ठीक करना। लेकिन गुरुद्वारे में भी आर्त कृष्ण भगवान खड़ा है और आप उनसे कह रहे हैं मेरे रोगों का अंत करो। राष्ट्रपति आपके पास खड़ा है, मुख्यमंत्री आपके पास खड़ा है, आप उसे कह रहे हैं कि मुझे एक गिलास पानी दो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे 4 प्रकार के भगत हैं जो मुझे बड़े प्रिय हैं। आपके पास कोई व्यक्ति आ जाए कि आप मुझे बड़े प्रिय लगते हो, बस मुझे 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, ये भिखारीपन है। और उसके बाद आप कह रहे हो मुझे प्रिय है। दुर्योधन भी आया कि आप मुझे बड़े प्रिय हैं, आप मुझे सेना दे दो, आप मुझे राज्य दे दो, मुझे धन दे दो। अर्जुन भी आता है, अर्जुन कहता है मुझे आप चाहिए, मुझे आप दे दो, और आपके अलावा जो आप चाहते हो वो आप जानो। मैं नहीं कहता कि ये दे या ये ना दे, मुझे आप चाहिए। जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास आके कहता है कि आप मुझे सेना दे दे, नारायणी सेना दे दे, मुझे आपका अस्त्र शस्त्र दे दे, आप मुझे बड़े प्रिय हैं, आप बड़े महान हैं। अर्जुन ने कुछ ऐसे प्रवचन नहीं कहे, कुछ भी तारीफ जो करता है, तारीफ का अर्थ है ये स्वार्थी व्यक्ति है, लोभी व्यक्ति है, कुछ कामना कर रहा है। निंदा का अर्थ है कि आपने इस व्यक्ति की बात को माना नहीं। बस 2 व्यक्ति गलत है, तारीफ करने वाले और निंदा करने वाले। और आप प्रभावित होते हैं जो आपकी तारीफ करता है, जो आपको फूलों की माला पर रहता है। गलत और ठीक का जब आपको बोध हो जाएगा तो अज्ञान का जो पर्दा है वो आधा समाप्त हो जाएगा, वो मिट जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि आर्त जो रोगी है वो मेरे पास आता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे रोगों का अंत कर। दूसरा भगत है अर्थार्थी, अर्थ के लिए जो मेरे पास आता है। अर्थार्थी, इसको धन चाहिए बस। वो नलायक आदमी है जो भगवान के पास आके कहता है कि भगवान संसार के मालिक नारायण, मैं अर्थ के लिए आपके पास आया हूं। वो नलायक भी कहना ठीक नहीं है, उससे भी महान नलायक है जो भगवान के पास आकर अर्थ मांग रहा है। भगवान उसे कहते हैं ये मेरा प्रिय भगत है, अर्थार्थी। कितना व्यंग कर रहा है, और व्यंग को लोग नहीं समझ रहे। एक व्यक्ति कहता है प्रकाश सिंह जी मुख्यमंत्री जी आप बड़े महान हैं, बड़े संत हैं, बस मुझे 1000 रुपए दे दो। प्रकाश सिंह कहेंगे ठीक है ले जाओ। कोई व्यक्ति कहेगा मुझे आप चाहिए। कोई भगवान श्री कृष्ण के पास आके कहता है कि मुझे आप चाहिए, ये नहीं बोलता, कहता है अर्थार्थी, मुझे आपसे अर्थ चाहिए, धन चाहिए। तीसरा व्यक्ति जिज्ञासु। भगवान खड़ा है, गुरु नानक खड़े हैं, गुरुद्वारा आपके सामने है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, परमात्मा खड़े हैं और आप जिज्ञासा कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं ये क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या अर्थ है, क्या धर्म है, क्या काम है, क्या मोक्ष है। जिज्ञासा की जा रहा है, उसको भगवान ने कहा है। तीसरा है जिज्ञासु, जो मेरे पास जिज्ञासा लेकर आता है, सिर्फ वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, प्रवचन करता है और चला जाता है। उसको भी भगवान कह रहे हैं ये मेरा प्रिय भगत है, जो आता है, वार्तालाप करता है, प्रवचन सुनाता है, संवाद सुनाता है और धन्यवाद देता है और चला जाता है। वो भी व्यक्ति की गहरा व्यक्ति नहीं है। तीसरा भगवान कह रहे हैं जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है वो है ज्ञानी। अब गीता पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा वो है ज्ञानी, जो मेरे पास ज्ञान के लिए आता है, मुझे तत्व से जानने के लिए आता है, उसे भी भगवान ने कहा है ज्ञानी। और 5वें का भगवान ने नाम ही नहीं लिया। ये गीता में भी भगवान ने नहीं कहा। 4 पे आके गीता समाप्त हो जाती है। भगवान इसको, इस वक्तव्य को, इस प्रवचन को बंद कर देते हैं। पहला आर्त जो रोगों के लिए आता है, दूसरा अर्थार्थी जो धन के लिए आता है, तीसरा जिज्ञासु जो सुनने के लिए, सुनाने के लिए आता है, बस। और चौथा ज्ञानी जो ज्ञान के लिए, वार्तालाप करने के लिए, मुझे जानने के लिए आता है कि तू कौन है,
पांचवे का भगवान ने जिक्र नहीं किया। और पांचवा जो भगवान को प्रिय है वो भगवान ने कहा नहीं, उसे भगवान अपने आप को दे देते हैं। भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं, उसका नाम है राधा। और राधा ने कभी संवाद नहीं किया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, ना आर्त रोगों के बारे में कहा, ना धन के बारे में कहा, ना कोई प्रश्न किए। विदुर को महा बोला, विदुर नीति और युद्ध में वो कृष्ण भगवान के साथ नहीं था, ना साथ था ना विरोध में था। उसे भी भगवान ने कहा ये महात्मा है। अगर सच में विदुर को पता होता कि ये महात्मा ये नारायण है तो वो छोड़ के सब लाज उसके सेना में उसके साथ आ जाता। कोई व्यक्ति नहीं आया। भगवान राम ने कितना कहा, तुम हम प्रिय भरत संभाई। जो भगवान राम ने हनुमान को दिया वो लक्ष्मण को नहीं दिया, वो लव कुश को नहीं दिया, वो भरत को नहीं दिया। भगवान राम के बाद भगवान राम की तरह कौन पूजा जाता है? कोई लक्ष्मण की नहीं पूजा करते, कोई सीता की नहीं पूजा करते, कोई लव कुश के पास इतनी ताकत थी किसी के पास नहीं थी। और कोई लव कुश का मंदिर नहीं है एक दो मंदिरों को छोड़कर, कोई भरत का नहीं है, केवल हनुमान का है। क्योंकि हनुमान ने कभी भगवान से रोगों के बारे में नहीं कहा, जिज्ञासा नहीं रखी, धन के बारे में नहीं कहा। भगवान ने टेस्ट करना चाहा, जानना चाहा, तो भगवान ने सबसे कीमती माला जिससे इस ब्रह्मांड को खरीदा जा सकता है और वो हनुमान को दे दी कि लो। जिसको दी, और वो माला भी इंद्र ने दी, बड़े बड़े देवताओं ने इकट्ठी करके, उसके अंदर शक्ति थी। और जो इसके पास, जैसे आपके हाथ में कोई नूर आ जाए, कोई नूर ने कितने राजाओं को देशों को तबाह किया, लेकिन कोई नूर वहीं पड़ा है। और कोई नूर से भी महा कोई नूर, अब कोई नूर की कोई भी देश कीमत नहीं दे सकता, इतना कीमती है। भगवान राम ने जो हनुमान को माला दी उसकी कीमत देना संभव नहीं है। भगवान हनुमान ने देखा कि ये माला, भगवान मुझे माला में धन से अपने से दूर हटाना चाह रहे हैं। गुरु के पास जब कोई व्यक्ति आता है तो गुरु चार प्रकार से जांच करता है, देखता है। पहले उसे धन देके टरका देता है भी यार ये धन के लिए देखते हैं, धन का आयाम कितना है, इसके सीमा कितनी है धन लेने की, इसका प्रारूप क्या है, इसके अंतर में बोध क्या है। दूसरा, प्रभु उसे रोगों का अंत कर देगा, कष्टों का अंत कर देगा। तीसरा, उसकी जिज्ञासा शांत कर देगा। चौथा, उसे ज्ञान के बारे में, परमात्मा के बारे में बता देगा भी ये आत्मा है, ये परमात्मा है, तू जब चाहे मांग ले, जो तेरी इच्छा है मांग ले। आपको मैं जो कहने जा रहा हूं ये अनायास मैंने क्यों बोला, आप मेरे पास धन के लिए आए हो, कोई मुझे लेने के लिए, मुझे मिलने के लिए नहीं आया। आप मेरे पास या धन के लिए आए हो, या आपके रोग हैं, या आपकी समस्या है, या आपकी पत्नी ठीक नहीं है, या आपका पति ठीक नहीं है, या आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, या आपको आत्मा परमात्मा की जानकारी चाहिए। बस ये चार कामों के लिए आप मेरे पास आए हो। कोई भी मुझसे मिलने मेरे पास नहीं आया। कोई भी आदमी, ये ऊपर बैठा है या नीचे बैठे हैं, जो आप मेरे पास आए हो उसको देने के लिए मैं पाठ कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं। और वो जो व्यक्ति या बोलने वाला है उसके अंदर वो शक्ति डालता हूं मैं। चार प्रकार से जाती है गुरु की। एक तो गुरु देखता है आंख के द्वारा, एक गुरु इस रहस्य में चक्कर के द्वारा हाथ से देता है, दूसरा वाणी के द्वारा देता है, तीसरा देखने के द्वारा, दर्शन के द्वारा आपके रोगों का अंत होता है। जो पांचवा है वो अभी नहीं बताएंगे, इसके बाद बताऊंगा कि वो कैसे दिया जाता है। कुछ स्वप्न के द्वारा दिया जाता है। ये जो बोल रहे हैं सारे, जो मैं पाठ कर रहा हूं, इस बोलने वाले की वाणी के द्वारा आपके अंदर वो शक्ति का पात होता है। शब्दों के द्वारा वो शब्द आपकी आगे चक्र के द्वारा अंदर चले जाते हैं। जैसे खलील जिब्रान बहुत बड़ा संत था, उसने कथा वो लिखता पता कैसे था, अब मैं बता रहा हूं कैसे लिखता है वो। उसने किताब में लिखा, एक कुत्ते भौंक रहे थे तो गांव के लोग परेशान, एक बूढ़ा बुजुर्ग समझदार इंटेलिजेंट ज्ञानी
कुत्ता था उनके अंदर। उसके पास उसका मालिक आया, उसने कहा ये सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, हमें सोने नहीं दे रहे। वो कुत्ता जो इंटेलिजेंट था, बुजुर्ग था, समझदार था, तो वो उसे समझाता रहा कि ये गांव के लोग हैं, सो रहे हैं, तुम बोलो मत, आवाज ना करो, भूखो मत। और वो सारी रात समझाता रहा, कुत्ते चुप हो गए और वो सारी रात भूखता रहा, समझाता रहा। बस यहां वो कथा बंद कर देता है। उस अकेले के बोलने से वो फिर आदमी नहीं सो पाए। लोगों ने कहा इससे तो ये कुत्ते अच्छे थे जो बोल रहे थे, तेरे अकेले का बोलना हमें सोने नहीं दे रहा। आप जो बैठे हो, आपके आसपास प्रार्थना की गई है, देवी देवता उनकी कृपा आपके चारों तरफ है, आपके पास खड़े हैं। आपको मैं एक मंत्र दूंगा, उससे आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन खड़ा है। जब कोई बोलने वाला बोलेगा वो अच्छा बोल रहा है या खराब बोल रहा है, मजाक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या कोई व्यक्ति गलत नहीं बोल सकता, ना मजाक कर सकता, मजाक भी कर रहा है, हंसा भी रहा है, तो उससे आपके कुछ चक्करों से कई व्यक्ति गंभीर होकर बैठे हैं, कई उदास होकर बैठे हैं, कई रोने की दिशा में बैठे हैं। अब जैसे बता रहे थे, किसी ने धर्म का, किसी ने डंबर का, किसी ने पखंड का, किसी ने हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, धर्म का, अलग अलग संप्रदायों का एक दीवार, एक आंचल, एक आसन, एक वेश धारण किया है जो हमें सरलता से दूर ले जाता है, गंभीरता आ जाती है। जब आप उस प्रारूप में आते हैं, सुनने के प्रारूप में आते हैं, तो सरल भी रहते हैं, गहन भी होते हैं, गंभीर भी होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। तब वो जो वक्तव्य बोल रहा है वो आज्ञा चक्कर के द्वारा आपके अंदर प्रवेश करता है। जो वो शब्द बोल रहा है वो आपके कानों के द्वारा, आज्ञा चक्कर के द्वारा। अब आपको लगता है आपकी आंखें देख रही हैं, आपकी आंखें नहीं देख रही, ये पीछे का पीनियल ग्लैंड जो है उससे हमारी आंखें देखती हैं। जब वो बोलता है तो आपकी आज्ञा चक्र के द्वारा वो जो पाठ है गुरु कर रहा है उस व्यक्ति के अंदर जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा आपके शरीर में जाता है, आपके शरीर के कष्टों का अंत करता है। जब आप हिलते हैं, उठते हैं, दौड़ते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वो सारा जो प्रारूप है वो मिट जाता है, वो खो जाता है, आपका आना अर्थहीन हो जाता है। काम करते हुए, पढ़ते हुए आपके हाथ में क्या आया है? दुख। आपके हाथ में आया है नशा, आपके हाथ में आया है स्त्री, आपके हाथ में ये पुरुष, आपके हाथ में है शराब, आपके हाथ में आया है अहंकार, आपके हाथ में आया है युद्ध, आपके हाथ में आया है राख। भागते भागते, बैठते बैठते, सोते सोते, समझ लो 2-4 घंटे के लिए आए हैं, बैठे हैं। और अगर आप स्थिरता से, स्तब्धता से, शांति से, गैर गंभीर होकर बैठेंगे, सुनेंगे, तो यही आपके दुखों का अंत हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सहजता से बैठे, शांति से बैठे, छोड़ दे थोड़ेपन के लिए आप राजा हैं, मंत्री हैं, गरीब हैं, अमीर हैं। जो मैं आपको दे रहा हूं, कितने कितने गुरुओं के पास रहकर, जाकर, तपस्या करके, कितने कितने देशों में जाकर, कैसे कैसे कंदरों में, गुफाओं में जा जाकर ये जो मैंने प्राप्त किया और आपको दे रहा हूं, ये सहजता से दे रहा हूं, कोई इसकी कीमत नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जैसे बताया था कल, पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो, निविल बहुंगम साधे, पंच जनाशो संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुध बाधे, प्यारे इस विधि मिलन ना जाई प्रभु, मैं किए कर्म अनेका, हार पड़ो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्ध विवेका। आप पाठ कर लो, पूजा कर लो, ऐसा कोई संत नहीं, ब्राह्मण नहीं, ऋषि नहीं, मुनि नहीं, गुरु नहीं, महात्मा नहीं, ग्रंथ नहीं, शास्त्र नहीं जो मैंने पढ़ा नहीं, जिसके लिए अपना जीवन भी नहीं लगाया, पूरी तन्मयता से। ये जो मैं रहस्य दे रहा हूं, वैज्ञानिक परिवेश से दे रहा हूं। कोई व्यक्ति चैलेंज कर सकता है, कोई व्यक्ति कह सकता है, आए कोई